तो डियर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिपोसोम्स वर्सेस नियोसोम्स। ये दोनों भी कंसेप्ट्स हमारे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम सेमेस्टर 7 में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा डिफरेंस। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, जो हमारा लिपोसोम्स होता है दे आर मेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स, राइट। सो फॉस्फोलिपिड, वेरस जो हमारा नियोसोम्स है दे आर मेड फ्रॉम नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। तो ये तो हो गया उनका कंपोजिशन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर। तो योर लियोसोम्स आर टिपिकली वेसिकल्स, स्पेरिकल वेसिकल्स with a bilayer structure, whereas neosomes they are also spherical but formed from surfactant molecule often with a single or multi-layer। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट, दैट इज स्टेबिलिटी की तरफ। तो आपको जैसे पता है कि जो हमारा लिपोसोम्स होता है वो जनरली लेस स्टेबल होता है क्योंकि वो सेंसिटिव होता है एनवायरमेंटल कंडीशंस को, टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा। वेरस जो हमारे नियोसोम्स हैं वो नियोसोम्स दे आर मोर स्टेबल एंड रेजिस्टेंट टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। अगला पॉइंट है ड्रग लोडिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिपोसोम्स की। लिपोसोम्स कैन बी एनकैप्सुलेटेड और दे कैन बी यूज टू एनकैप्सुलेट बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग, है ना। यहाँ पे हम दोनों भी ड्रग को एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। वेरस नियोसोम्स दे आर मोर एफिशिएंट फॉर हाइड्रोफोबिक ड्रग। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक ड्रग ज़्यादा एफिशिएंटली एनक्लोज होता है नियोसोम्स के केस में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट टू डिफ्रेंशिएट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लिपोसोम्स दे आर मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस ड्यू टू कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, राइट। दे आर मोर एक्सपेंसिव, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, राइट। अब हम जब नियोसोम्स की बात करते हैं तो जनरली दे आर चीपर टू मैन्युफैक्चर, वो आसानी से बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो वो है बायो कंपैटिबिलिटी। तो जो हमारा लिपोसोम्स होते हैं दे आर हाईली बायोकम्पैटिबल डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल लिपिड्स, वेरस जो हमारे नियोसोम्स होते हैं वो भी बायोकम्पैटिबल होते हैं बट कैन कॉज माइल्ड इरिटेशन इन सम केसेस। बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ, जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो लिपोसोम्स हैं दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस रूट्स इंक्लूडिंग इंट्रावेनस एंड ट्रॉपिकल, है ना। लिपोसोम्स को इंट्रावेनस और ट्रॉपिकल रूट्स में भी यूज़ किया जा सकता है। वेरस नियोसोम्स दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रॉपिकल एंड ओरल डिलीवरी। दो पर्पज़ के लिए ज़्यादा करके यूज़ होता है नियोसोम्स। अब अगला पॉइंट है साइज़ के बारे में। जब हम साइज़ की बात करते हैं तो फिर लिपोसोम्स वो साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, राइट। दे आर लार्जर इन साइज फ्रॉम 50 नैनोमीटर टू सेवरल माइक्रोमीटर्स, ठीक है। वेरस नियोसोम्स दे आर जनरली स्मॉलर एंड देयर साइज इज ऑफन विद इन 10 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर रेंज, ठीक है। बढ़ते हैं अगले डिफ्रेंसिएशन की तरफ। तो अगला पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो योर लिपोसोम्स दे फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन टू डिलीवर ड्रग। वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं, मर्ज होते हैं और अपना जो भी ड्रग है वो डिलीवर करते हैं। वेरस नियोसोम्स दे रिलीज ड्रग थ्रू डिफ्यूजन एंड कैन पेनिट्रेट स्किन लेयर। वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रिंसिपल आता है और पेनिट्रेशन का प्रिंसिपल आता है नियोसोम्स के केस में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी अंडर स्टोरेज। तो जब हम स्टेबिलिटी के लिए बात करते हैं तो फिर आपका जो लिपोसोम्स है वो लिपोसोम्स में रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन जैसे कि फ्रीज ड्राइंग, राइट। वेरस नियोसोम्स दे हैव बेटर शेल्फ लाइफ एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे किसी स्पेशल स्टोरेज कंडीशन की या फिर स्टोरेज अप्लायंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज़ एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो जो लिपोसोम्स होते हैं वो लिपोसोम्स आर वाइडली यूज्ड इन वैक्सीन्स एंड एंटी कैंसर ड्रग्स, वेरस नियोसोम्स आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन एंड drug delivery system. Moving to next point, that is surface charge. So liposomes can be modified to have positive or negative charges, whereas neosomes are generally neutral. However, they can also be modified. Moving for further points to differentiate. The next point is degradation. Liposomes can break down more easily in biological environment compared to that of neosomes, whereas
neosomes are more resistant to enzymatic degradation. Then coming to next point, that is formation method. तो फिर liposomes are formed by hydration of lipid films, whereas neosomes are made by hydration of surfactant mixtures. और लास्ट पॉइंट है रेगुलेटरी स्टेटस. तो फिर liposomes often require extensive regulatory security due to complexity, whereas neosomes may have simpler regularity process due to less complexity. ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन लिपोसोम्स एंड नियोसोम्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. आज के इस वीडियो में हमने 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जो पॉइंट्स के बेसिस पे हम लिपोसोम्स और नियोसोम्स को डिफ्रेंशिएट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड.